नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं करमौता सिकंदरपुर बलिया में मुन्ना राय जी के यहाँ। सर के यहाँ कल से ही हम लोग ऑफ ग्रिड में 5.5 किलोवाट में सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। और जो भी हमारा कल का वर्क है हम आपको डिस्प्ले में दिखा देते हैं कि कल हमने अपना स्टैंड के कैसे कटिंग किया था और कैसे इंस्टॉलेशन किया था धर्मेंद्र जी। बाकी जो भी हमारा यहाँ पे स्टैंड का वर्क हुआ है धर्मेंद्र जी से जानने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से ये लोग अपना ये जो स्टैंड का वर्क है किए हैं भाई। और कितना सोलर पैनल है, कौन सा इन्वर्टर है, कौन सी बैटरी है, सारा कुछ डिटेल आप लोगों के साथ धर्मेंद्र जी शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार सोलर टेक्नीशियन सिकंदरपुर बलिया। आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं कि मुन्ना राय जी के यहाँ सिकंदरपुर के बहुत करीब में करमौता गांव है, जो कि बहुत अच्छा खासा एक माना जाना गांव बोला जाता है और बलिया जिला में यह पड़ता है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इनके यहाँ डिमांड था 5 किलोवाट का इन्वर्टर का। हमने आया सर्वे किया सर के यहाँ, चारा काटने वाली मशीन, इंडक्शन चूल्हा, आटा पीसने वाली घरेलू जो घर घंटी मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर और खेत का मोटर भी चलाने का इनका है। पानी वाला जो 2 HP का मोटर आता है वो भी चलाना है इनको। ये सर हमसे पूछे कि सर हम कौन सा इन्वर्टर ले कम बजट में। तो सर का तो 5 किलोवाट का डिमांड था, लेकिन हमने एप्रो का 6500 मॉडल जो 48 वोल्ट में इन्वर्टर आता है वो हमने सर को सजेशन दिया, जो कि पिछली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। गाजीपुर नंदगंज में हम लोग इसको इंस्टॉल किए थे। सर के यहाँ हमारे द्वारा नई बैटरी 2 पीस दी गई है, जो कि यूटीएल की 200 एम्पियर 5 साल की वारंटी में C10 है। और सर के यहाँ लूप फास्ट में 200 एम्पियर की बैटरी 1 साल पहले की थी, तो हमने बोला कि सर कोई बात नहीं है, वो भी लग जाएगा, वो भी 5 साल की वारंटी में C10 बैटरी है। और स्टैंड की जो बात है आप लोग देख सकते हैं, कुछ मॉडल इस तरीके से। एरिया कम इनके होने की वजह से हमने तीन तीन पैनल का सेटअप बैठाया है, जो कि एक ही बार में स्टैंड हमने तैयार कर दिया है। डिग्री की बात करें तो थोड़ा ये 3 मंजिल के ऊपर है। इस ये डिग्री हमने नापा है तो तकरीबन 22 से 25 डिग्री के करीब में आ रहा है। और मजबूरी है कि हम इसको 30 डिग्री नहीं कर पाए, क्योंकि हाइट है, 2 तल्ला का मकान है, 3 मंजिल के ऊपर हम लोग हैं इस टाइम। और सर से लास्ट में हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि सर कितना संतुष्ट हैं हमारे सिस्टम से। और सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल 590 वाट का 9 पीस इनको फिलहाल में दिया गया है। और 9 पीस में हमें नहीं लग रहा है कि फिर इनको ज़रूरत पड़ेगा, जो कि 6500 मॉडल इन्वर्टर में और पैनल लग जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना पीस और लग जाता है। और वीडियो में आप लोग बने रहें, हमारे मित्रों द्वारा सोलर पैनल चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब धूप हो चुकी है, क्योंकि 4-5 दिन पहले बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होने को ऐसा काम नहीं किया जाएगा। सर के यहाँ से जो मटेरियल आया है उनसे हम पर्चे लेंगे और उनका जो भी मटेरियल है उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे।
सर बताइए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और मेरे फर्म का नाम विवा एंटरप्राइजेज है, मालदा, जो कि यहाँ से सिकंदरपुर से 12 किलोमीटर दूर है। और हमने साइट विजिट किया तो हमें पता चला करमोता गांव में एक भैया हैं जो कि ये हैं। इन्होंने बोला कि मेरे को 2 एचपी का मोटर चलाना है और अन्य भी कुछ लोड है जो कि मैं चलाना चाहता हूँ। तो हम भैया से पूछना चाहते हैं क्या क्या इनका लोड है, ये बताएं। मेरा नाम विजय कुमार है, विजय कुमार राय उर्फ मुन्ना राय, ग्राम करमौता। मैं भैया से संपर्क किया। संपर्क माध्यम से हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं संदीप राय उर्फ गोल्डन राय, उनके माध्यम से मैं इनको बुलाया अपने पास। और हमारे पास यहाँ पे एक इंडक्शन चूल्हा, चारा काटने वाली मशीन, समरसीबल और पानी का 1 एचपी का मोटर और घर के जो पंखे, लाइट्स वगैरह जो रेगुलरली यूज़ वाले आइटम्स हैं वो सारे मुझे चलाने थे, जिसको मैं भाई साहब को बताया। इन्होंने बताया कि मुझे इतने केवीए में, इतने में ये सारी चीज़ें मेरी उपलब्ध चल जाएंगी और ये सारा व्यवस्था ये मेरे पास करा करके मुझे ये सोलर की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। बाकी एक बार सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले तो इनका मान के चलिए लाइट से काम चल ही रहा था, तो फिर अपना ऑटोमेटिक ये सोलर का प्लान क्यों किए? इसका करने का ये कारण था कि ये आने वाले समय में सभी को लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सरकार की बढ़ती हुई बिजली, बढ़ते हुए खर्चे, एक ऑटोमेटिक मीटर ये लगा रहे हैं जिसको ये कह रहे हैं कि कौन सा मीटर बोल रहे हैं, इसे स्मार्ट मीटर बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें हमें ही क्या, हमारे साथ साथ जो अन्य हमारे मित्रगण दोस्त हैं उस सभी को ये चीज़ें लगानी ज़रूरी हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिजली का इतना खर्चा बढ़ जाएगा कि पब्लिक को बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि हमारे खर्चे, हमारे जो एक ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास जितनी भी उपलब्धियां हैं जो हमें चलाने की आवश्यकता है, जैसे पानी का मोटर हो गया, समर्सिबल हो गया, गाय को चारा काटने की मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर ज़रूरत पड़ेंगी और उसके हिसाब से मुझे इसको लगाने की आवश्यकता है ताकि मेरे बिजली का बिल घटे और मेरा दिन भर उपलब्ध बिजली मुझे मिले। बाकी दोस्तों आप लोगों ने सुना कि सर का जो रियल प्रॉब्लम था आप लोगों के साथ शेयर किए। बाकी हम लोग चलते हैं अपने वर्क की तरफ, और जैसे हमारा वर्क कंप्लीट होता है सर को एक बार कंप्लीट लोड टेस्टिंग चला के दिखाएंगे और लास्ट में सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने सेटअप से कितने संतुष्ट हैं, कितने संतुष्ट नहीं है। चलते हैं अपने वर्क की तरफ। दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे हमारे टेक्नीशियन और कारीगर भाई सोलर पैनल को अच्छे से स्टैंड पे फिट कर रहे हैं, और स्टैंड आप लोग देख सकते होंगे कुछ इस प्रकार फिट है हमारा स्टैंड। दोस्तों हमने सभी पैनल का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया हुआ है। यदि कनेक्शन मैं आपको बताऊं तो 3-3 पैनल का हमने सीरीज किया हुआ है, और देन इसके बाद 3-3 पैनल का हमने पैरेलल किया है। सभी पैनल को जैसे 3-3 पैनल का सीरीज करके, और लास्ट में सभी 3 जो सीरीज हमारे पास आया उसको पैरेलल कनेक्शन में करके हम लोग इन्वर्टर के पास लेके जाएंगे
और VOC के बारे में बात करें तो इन्वर्टर की VOC 195 है और हमें लगता है कि सोलर पैनल से VOC हमें 140, 145, 150 के आसपास मिल जानी चाहिए। बाकी हमारे जो भैया हैं अच्छे से वर्क कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पुराना सिस्टम लगा था उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं और रिमूव करने के बाद देन उसके बाद यहीं पे हम लोग जो नया वाला सिस्टम है अच्छे से इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों एक बार सोलर पैनल का हम VOC आपको दिखा देते हैं कि सोलर पैनल से हमें कितनी VOC मिल रही है। ऑन करिए इसको। ठीक ठीक फिर जो कि हमारा ये प्लस वाला है और ये माइनस हमारा है। आप लोग देख सकते हैं VOC कितना आ रहा है। देख सकते होंगे 148.4 बढ़िया है 3 पैनल के सीरीज से। बहुत बढ़िया VOC हमारी करंट निकाल रहा है इस समय भी। दोस्तों सोलर पैनल का जो वायर आया है इन्वर्टर में अच्छे से फिक्स करेंगे हम लोग। दोस्तों क्लैम मीटर से हम आपको एम्पियर दिखाते हैं कि सोलर पैनल से कितना एम्पियर आ रहा है। ये सोलर वायर है और जो कि हम इसको जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद हम इसको चेक करेंगे। 12 एम्पियर हमारा आ रहा है करंट सोलर पैनल से। ठीक है, टर्निंग एम्पियर एक बार दिखाते हैं आपको।
27 से 28 26 एम्पियर जा रहा है इसमें। डबल मान सकते हैं आप लोग, डबल मान सकते हैं इस मौसम में भी। दोस्तों सर के यहाँ 075 वायर से वायरिंग था, तो हमने इनको लोड चलाने के लिए डायरेक्ट एक केबल ले लिया है और इन्वर्टर के डायरेक्ट पीछे जहाँ आउटपुट होता है वहाँ पे अच्छे से फिट करेंगे। उसके बाद मेन चेंजर में ले जाके इसको जो जनरेटर का इनका वायरिंग है उसमें इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद चेंजर को ऊपर करके और जनरेटर से आपको जो जनरेटर का होता है उसमें लगा के और लोड चला के दिखाएंगे कि क्या क्या है मैक्सिमम लोड चला पा रहा है इन्वर्टर हमारा। धर्मेंद्र जी इन्वर्टर का आउटपुट एरिया है। इसी में हम लोग जो मेन चेंजर से वायर लाए हैं हम लोग केबल वाला, इसी में फिक्स कर रहे हैं उसको। इधर में हम लोग HT टर्मिनल लगा के और बाम्पर का वायर लगाया है करीब 1.5 मीटर के आसपास। तार हमारा अच्छे से फिक्स हो गया है। ले चल के चेंजर के पास वायरिंग दिखा देते हैं आपको एक बार। तो इधर में आप लोग देख सकते होंगे इंडिकेटर अभी हमारा ऑफ है, क्योंकि हमने मेल में वायरिंग की है। तो जैसे हम लोग इन्वर्टर ऑन करेंगे ये जो इंडिकेटर है ग्लो करेगा। ऑन करिए सर। और ये आप लोग देख सकते होंगे इंडिकेटर ग्लो कर रहा है। ले चल के नीचे वायरिंग भी आपको दिखा देते हैं चेंजर के पास। दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे ये हमारा इन्वर्टर से वायर आया हुआ है डायरेक्ट, और उधर में चेंजर लगा हुआ है, उसी में कट करिए। देखिए बीच में ऑफ हो गया हमारा, और नीचे में ग्रिड है, और ऊपर में हमारा इन्वर्टर है। जो जनरेटर का था उसमें हमने इन्वर्टर कर दिया टेस्टिंग के लिए। ठीक है, चलते हैं लोड चला के दिखाते हैं आपको। दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे ये हमारा 2 HP मोटर है और 1.5 किलोवाट का है। इसी को हम चला के दिखाते हैं आपको। चालू करते हैं दोबारा इसको। देख सकते होंगे आप लोग। समर से बना पूछी चालू करो तो हम जाके तो वही चालू कर दो, चालू करो तो चालू गए। लोड आपको दिखाते हैं हम। और इधर में देखिए समरसेबुल चालू है, और लोड आपको दिखाते हैं हम। दिखाइए सर, लोड दिखाते हैं एक बार। लोड 85% का लोड है। 2 HP का एक मोटर चल रहा है, 1 HP का एक मोटर है, और अंदर में शायद एक मोटर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1 HP में आटा चक्की है। इसको चला के दिखाते हैं आपको। चावल में अनाज डालिए। पिसाई की ये आधुनिक सुविधा आपके लिए मंगलमय हो। देखिए 1 HP का मोटर हमारा फाइन चल रहा है। चल रहा है ना, और वॉशिंग मशीन चल रहा है ना, हाँ वो भी चल रहा है, और क्या चल रहा है? हाँ वो भी चल रहा है, सब चल रहा है। हमारा 1 HP का मोटर भी चल रहा है। इस टाइम सबमर्सिबल भी चालू कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बहुत से हमारे भाई ऐसे होते हैं जो नो लोड करंट जानना चाहते हैं, तो इस इन्वर्टर का नो लोड एम्पियर हम आपको दिखाते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है। इन्वर्टर देखिए अभी फिलहाल ऑन है, दिखाइए सर उधर में। और देखिए हमारा 1.7 एम्पियर ड्रॉप कर रहा है। अगर इसको हम ऑफ करते हैं तो जो ड्रॉप है बंद हो जाता है हमारा।
एक बार और आपको दिखा देते हैं हम। देखिए 1.7 mm है, और इन्वर्टर आप पे हमारा जो है जीरो हो जाएगा तो वही। जीरो है वो, हाँ जीरो मान के चलिए, जीरो है। यानी ये इन्वर्टर ऑन होता है तो 1.25 एम्पियर ले रहा है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम लोग सर से जानने की कोशिश करेंगे जो भी सिस्टम सर के यहाँ चला है उससे कितना संतुष्ट हैं और भविष्य में दूसरों को क्या सजेशन देंगे। सर से चाचा जी हमारे पहले बिजली विभाग के जेई रह चुके हैं, सर से हम चाचा जी का नाम जानने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, सरदानंद राय। सरदानंद राय कहाँ सर, एड्रेस बता दीजिए। गाँव करमौता जी, पोस्ट करमौता सिकंदरपुर बलिया। चाचा जी जो हम लोग पूरा लोड 5 किलोवाट का जो दिए थे, आप कुछ जानकारी लोगों को दीजिए, कैसा चल रहा था, ठीक चल रहा था कि नहीं चल रहा था? अभी ठीक है चल रहा है। हाँ अभी हम लोग नया नया टेस्टिंग किए हैं। आज अब चाचा जी से फिर एक दिन आएंगे हम लोड टेस्टिंग का वीडियो बनाने के लिए, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और भैया से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ये संतुष्ट हैं अपने सिस्टम से। अभी फिलहाल जितना भी चला है उससे हम पूर्ण रूपेण संतुष्ट हैं। और हम जानकारी आप लोगों को सर के थ्रू ही देना चाहते हैं कि सर ने क्या क्या एक साथ चलाया है। अभी जो हमने डायरेक्ट इसको चालू किया है उस पे हमारा एक तो आटा चक्की जो 1 HP का मोटर कवर करती है, जी सर। हमारा पंप टुल्लू पंप जो कि 1 HP है, जी सर। और एक समरसेबल जो 1 HP है, जी और 2 HP का मोटर, वॉशिंग मशीन और फ्रिज एक साथ हमने इसको चलाया है, और जो इस पूरे लोड को कवर करके चल रहा है अच्छी तरह से। वो है ना मोटर जो सर वो क्या था? 2 HP का मोटर हमारा चारा मशीन पे लगा हुआ है, और बाकी जो घर के हमारे सारे पंखे और बल्ब वगैरह थे जिसमें 100 वाट के भी करीबन 4 बल्ब शामिल हैं, वो भी हमारे चल रहे थे, और हमारे पंखे वगैरह जितने थे सारे हमने चालू कर रखे थे। सर कोई जोर जबरदस्ती और कोई जोर दबाव देकर हम आपसे वीडियो में कहवा तो नहीं न रहे हैं? हमसे कोई भी जोर जबरदस्ती और दबाव देकर के आप वीडियो नहीं बनवा रहे हैं, ये हमारी स्वेच्छा से और हमारे सहमति से वीडियो बनाया जा रहा है। जी, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मेरे फर्म का नाम ईवा एंटरप्राइजेज है जो कि मालदा में है, जिला बलिया। हम यूटीएल, एक्साइड, लुमिनस, इप्रो सभी कंपनियों में काम करते हैं, और जिस कस्टमर को जिस हिसाब से जैसा लोड रहता है, पहले हम लोग उसका लोड पूछते हैं कि भैया आपको क्या चलाना है। कस्टमर बोलते हैं कि हमें ये चलाना है। हम उस हिसाब से जो हमारे टेक्नीशियन हैं धर्मेंद्र भैया और जो दूसरे टेक्नीशियन हैं अशोक भैया, काफ़ी ये अनुभवी लोग हैं। आप इनका कहीं अगर एक बार चाहें तो आप इनका टेस्ट भी ले सकते हैं, और इनसे हम पूछते हैं। और हालांकि काम करने से पहले हम लोग एक बार साइट विजिट करते हैं, सारा लोड चेक करते हैं, उसके हिसाब से सिस्टम लगाते हैं, और फिर लगाने के बाद हम लोग फिर वो लोड चेक करते हैं कि कस्टमर उससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। कस्टमर अगर सेटिस्फाई हैं तो ही हम लोग वहाँ से विदा लेते हैं, और कस्टमर का फीडबैक लेने के बाद तो बाकी जो यही है। बाकी अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो जो नंबर हमने दिया है 7704 849977, इस पर कॉल करिए। ज़िले में कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं सोलर से रिलेटेड। बाकी दोस्तों अपने तरफ से हमारा एक सुझाव है, यदि आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना साइट सर्वे कराइए, क्योंकि जहाँ से भी आप माल मटेरियल परचेज कर रहे हैं ऐसा ना हो कि आप उनको जाके बताएं और उस हिसाब से आपको माल मटेरियल दे दे और हो सके आपका लोड ना चल पाए। तो यदि आप इतना पैसा लगा रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक बार टेक्नीशियन को लेके या जो डीलर हैं उनको लेके एक बार साइट सर्वे कराइए, उसके बाद उनकी मौजूदगी में अपना काम करवाइए, ताकि जो भी काम हो उनके देख रेख में हो और बढ़िया काम हो। बाकी हमारे धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जितना भी वीडियो लोड टेस्टिंग का जो बन रहा था, हमारे बहुत से व्यूवर्स लोग कहते थे कि आप सर मुन्नू जी के यहाँ वीडियो बनाते हैं। मुन्नी जी तो बहुत दिलदार आदमी हैं, सिकंदरपुर के रहने वाले हैं। इतना बड़ा दिल है कि मेरा नाम जोकर पिक्चर आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा उनका दिल है। और हम वासु जी से हम बात करना चाहते हैं, आशुतोष तिवारी जी से, कि ये हमें लोड टेस्टिंग के लिए कब अपने शॉप पे बुलाएंगे और क्या क्या मटेरियल देंगे और किस किस कंपनी का देंगे। इनके यहाँ भी हम लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई महीनों से ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आप लोग आए वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों का हमारे ज़िले में कहीं से भी आपका दुकान है तो आप लोग भी हमसे अपना लोड टेस्टिंग और वीडियो बनवा कर हमारे चैनल पर डलवा सकते हैं। आप सर बताएं कि आप कब, और ये जो जितने वीडियो जो बन रहा है आप कब ऐसा व्यवस्था देने वाले हैं? बहुत जल्द हम आपको बुलाएंगे, और जो भी अपडेटेड इन्वर्टर रहेंगे मार्केट में उसके साथ हम वीडियो बना के आपके साथ पेश करेंगे। और एक जो सबसे मेन जानकारी है वो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जो कि बहुत आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है।
मार्केट में आपको तमाम लोग हैं, तमाम दुकानदार हैं जो इन्वर्टर, बैटरी, सोलर सारी चीज़ देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले आप लेने से पहले ये पता करिए कि वो ऑथोराइज़्ड डीलर हैं या नहीं हैं। आप लेने के लिए ले लेंगे, लेकिन कल को अगर वारंटी में कोई दिक्कत होगी तो वो आपको समय से दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे, सर्विस आपको दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। कृपया करके आप ₹5 ₹10 सस्ते के चक्कर में अपना सर्विस खराब मत करिए। आप जो भी लगवाइए सामान, जिससे भी लगवाइए, पहले क्लियर कर लीजिए कि भई हमको सर्विस मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, हमारे एरिया में इस कंपनी का सर्विस है कि नहीं है। तभी अपने यहाँ लगवाइए, अपने एरिया में चेक कर लीजिए कौन-सी कंपनी की सर्विस है, किसकी नहीं है। बाकी जो है बढ़िया है, बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ। बहुत अच्छी जानकारी दिए हैं हमारे भाई ने और आशा करेंगे कि ऐसे ही जानकारी आप लोगों के सामने शेयर करते रहें। अगले वीडियो में बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहें।